हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीखो में। तो आज हम पढ़ेंगे लासा और मासा के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे आज लिया है लासा और मासा। तो क्या होता है इसको समझेंगे और एक सवाल के माध्यम से समझेंगे कि लासा मासा किसी सवाल में कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो लासा होता क्या है? लासा की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। तो ये क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। मतलब जो दो संख्याएं दी गई हैं उससे जो लासा हम निकालेंगे वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, है ना, पूरा पूरा भाग चला जाए। और महत्तम समावर्त क्या होता है? इसका उल्टा होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं। ठीक है। अब इन दोनों को आप भाषा से शायद कम समझ पाएंगे, सवाल के माध्यम से आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो संख्याएं ली हैं 16 और 24। इनका हम निकालेंगे लासा और मासा। कैसे ज्ञात करेंगे? शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 16 और 24 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए सबसे पहली संख्या हमने ली 16। तो 16 को हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं, मतलब 2 से। अब हमें पता होना चाहिए क्या ये संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो हमने देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान कौन सा होता है? ये होता है। दहाई ये होता है। इसके बाद अगर कोई अंक होता तो वो सैकड़ा होता। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से संख्याएं होती हैं। तो अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आए तो वो संख्या 2 से कट जाती है, मतलब 2 से उस संख्या में भाग चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 16 इकाई के स्थान पर 6 है, 6 भी यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है। तो काट देंगे, 2 के पहाड़े में 16 आता है। कितनी बार में आता है? 2 अट्ठे 16, 8 बार में। 2 अट्ठे 16। 8 भी 2 से कटता है, 2 चौकू 8। 4 भी 2 से कटता है, तो 2 दूनी 4। और 2 भी 2 से कटता है, 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमने 16 के फैक्टर ज्ञात कर लिए। 2, 2, 2, 2 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इन सभी का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 ही आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है। इस तरीके से हम जिस तरीके से 16 के फैक्टर किए हैं वैसे ही हम 24 के फैक्टर भी करेंगे। 24 लिख लिया हमने। क्या 24 2 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है। 4 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है? तो ये है, अगर इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। ठीक है। तो 2 से हम इस संख्या काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक है। हमने दोनों संख्याओं के फैक्टर ज्ञात कर लिए हैं, और जिस तरीके 16 के फैक्टर लिखे हैं वैसे ही हमने यहाँ पे 24 के फैक्टर भी लिख लिए हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम ज्ञात करेंगे मासा। तो सबसे पहले मासा होता क्या है? देखिए हमने दोनों फैक्टर यहाँ पे ज्ञात किए हैं ना, तो इनका हम ज्ञात करेंगे मासा। मासा वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही होता है मासा। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है ना। तो हल्का सा टिक कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इन संख्याओं को हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बना, उसको एक बार लिख देंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हमने 2 लिख दिया। गुणे अगला 2 यहाँ पे है, एक और 2, तो एक जोड़ा और मिला, 2 लिख दिया। फिर एक 2 है, फिर एक 2 है, तो एक जोड़ा फिर मिल गया, फिर से 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसको कॉमन नहीं ले सकते। तो जो आया वही आया मासा। क्या आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। गुणा ऐसे ही करते हैं, 2 दूनी 4 जितना आए उसमें अगली संख्या गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर आगे से और संख्या होती तो उसमें 8 का गुणा कर देते, लेकिन नहीं है। तो ये 8 क्या आया? मासा आया। अभी अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी मासा की कि वो है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कौन सी? ये जो भी निकाली है 8, जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब दी गई संख्याएं कौन सी? 16 और 24। दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाए? मासा से। इसका मतलब मासा क्या होता है? वह संख्या होती है जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए, कट जाएंगी। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24,
मतलब 8 से 16 भी पूरा पूरा कट जाता है, 8 से 24 भी पूरा पूरा कट जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लासा। जिस तरीके से हमने इसका मासा ज्ञात किया वैसे ही हम इसका लासा भी ज्ञात करेंगे। तो लासा क्या होता है? देखिए, आधा प्रोसेस तो वही है मासा का। जैसे हमने जो जो संख्याएं कॉमन ली हैं ना, उनको पहले लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2। मासा में जो संख्याएं ज्ञात की हैं अभी अभी, उनको पहले लिख लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके अलावा जो संख्याएं बच जाती हैं, 2 बचा या 3 बचा, उनको भी यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 2 बचा है और 3। ठीक, मतलब जो संख्याएं कॉमन है वो तो ले ही लेंगे, उसके अलावा जो बच गई हैं उनको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लासा। इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। ठीक है, गुणा करने का प्रोसेस समझ लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ तक 4 आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो इसका मतलब 48 क्या आया? 48 आया लासा। ठीक है ना, 48 क्या आया? लासा। अब लासा की क्या डेफिनेशन थी, हमने भी पढ़ी थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। इसका मतलब कौन सी संख्या? 48। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं दी थी? 16 और 24। क्या 16 और 24 से 48 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है? हाँ, 16 तियाँ 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 बार में पूरा पूरा कट रहा है। ऐसे 24 दूनी 48 होता है, 24 से भी 48 पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन दोनों की हम समझ चुके हैं। मासा क्या है? वह संख्या जिससे दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, ये मासा हो गया। लासा क्या है? वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है ना, मासा क्या है? वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हम संख्याओं में लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हम 3 संख्याएं अगर सवाल में हमको दी होंगी तो उनका लासा मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है।